आवर यूट्यूब चैनल मैथोफिलिक एजुकेशन। और आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कैंडल सेट के बारे में। ठीक है, कैंडल सेट होता क्या है, कैंडल सेट की कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होगी, कैंडल सेट हमारे पास अनकाउंटेबल है या काउंटेबल, ये भी आप आज ही की वीडियो के अंदर देखेंगे। कैंडल सेट दैट इज जिसे हम डेल्टा से भी डिनोट कर सकते हैं, उसको आप किस तरीके से यानी कि उसकी वैल्यू किस तरीके से हम निकालते हैं, और भी हम काफ़ी कुछ कैंडल सेट के बारे में सीखने वाले हैं। सबसे पहले देखिए कैंडल सेट के लिए हमें क्या चाहिए, क्लोज इंटरवल 0 to 1। ठीक है, अगर मैं इसको अच्छे से बनाऊं, यहाँ पर ये मेरे पास 0 to 1 क्लोज इंटरवल आ गया। ठीक है, इसको हम नाम देंगे यहाँ पर आई नोट का। आपको क्या करना है, 0 to 1 क्लोज इंटरवल को 3 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है। ठीक है, उसके अंदर सबसे पहले आप अगर इसको 3 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर ही रहे हैं तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, 1/3, 2/3। बिकॉज 1 को आप लिख सकते हैं 3/3। अब आपको डिवाइड करना काफी इजी है, वैसे कि आप इजीली डिवाइड कर सकते हैं। 0 to 1 को अगर 3 पार्ट्स के अंदर हम डिवाइड करें तो इस तरीके से डिवाइड होगा। अब आपको क्या करना है, जो बीच वाला पार्ट है उसको रिमूव कर देना है, जो फर्स्ट और लास्ट बच जाएगा उसे हम लिख देंगे एज इट इज। दैट इज बीच वाले पार्ट को रिमूव किया, 0 to 1/3 बचा मेरे पास, और यहाँ से मेरे पास बचा 2/3 से लेकर 3/3। ये मेरे पास बचा I1। क्या किया आपने, इसके अंदर बीच वाले पार्ट को रिमूव किया है। दैट इज जो पार्ट आपने रिमूव किया है वो 1/3 to 2/3 ओपन इंटरवल था, बाकी सारा मैं एज इट इज नीचे नहीं। अगेन आपको क्या करना है, इसको 3 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है। ठीक है, 3 इक्वल पार्ट्स के अंदर दोनों को ही डिवाइड करना, और उसके बाद जैसे आपने इसके अंदर किया था बीच वाले पार्ट को रिमूव, बाकी सारे पार्ट्स को एज इट इज लिखना है। वही चीज हम यहाँ पर करने वाले हैं। I1 के अंदर बीच वाले पार्ट को आपको रिमूव करना है। अब देखो इसके अंदर आप किस तरीके से पार्ट्स कर सकते हैं, इसको मैं 3/9 लिख सकती हूँ। मेरे पास 1/9 आ गया, ये मेरे पास 2/9 आ गया। 1/3 कैन बी रिटन एज 3/9। सेम हियर, यहाँ पर आप 3/3 डेट इज 1 को चलो छोड़ो, यहाँ पर 6/9 इसको लिख सकते हो। इसको भी इजीली लिखना हो तो 9/9। अब आपको यहाँ पर इसका ब्रेक करना हो गया इजी, डेट इज 7/9 और 8/9। ठीक है, हमारा काम क्या है, बीच वाले पार्ट को रिमूव करना, फर्स्ट एंड लास्ट पार्ट को एज इट इज लिखना। वही चीज अब हम यहाँ पर करके दिखाएंगे। 1/9 और यहाँ पर आ जाएगा 2/9 से 3/9। सेम है 6/9 to 7/9, also 8/9 to 9/9। ठीक है, इस तरीके से आपको ये चीज लिखनी है। क्या किया हमने, वही चीज जो पहले की थी, बीच वाले पार्ट को रिमूव और बाकी को एज इट इज लिख दिया। अब अगेन यहाँ पर सॉरी ये I2 आएगा आपके पास। ठीक है, अब I3 के अंदर भी तो आपको यही काम रिपीट करना है। दैट इज आपके पास जो इंटरवल्स बच गए हैं उनको अब आपको 1/3 में ब्रेक करना है। दैट इज अगर मैं पहले वाले इंटरवल को करूं, इसी को देखिए मैं क्या लिख सकती हूँ, 3/27, 2 ब्रेक आ जाएंगे, 1/27, 2/27। जब मैं इसको लिखूंगी तो 0 to 1/27 लिखूंगी और 2/27 से 3/27 लिखूंगी। ऐसे ही यहाँ पर मेरे पास 6/27 से 9/27 आ रहा है, जिसके अंदर मेरे पास आएगा क्या, इसके अंदर 6/27 to 7/27 और 8/27 to 9/27। दैट इज बीच वाला पार्ट मैं रिमूव कर रही हूँ। ये चीज आपको याद रखनी है, हर स्टेप के अंदर ही बीच वाले पार्ट को रिमूव करना, बाकी दोनों मुझे क्या लिखने एज इट इज। अब इसके बाद ऐसे ही इन दोनों के अंदर भी आपको करना है 6/9 कैन बी रिटन एज 18/27। इस तरीके से ही करना। लास्ट में मेरे पास क्या आ जाएगा, 26/27 अपॉन यहाँ पर 27/27। बीच वाले आपको खुद ही फिल कर देने हैं। ठीक है, बताना था जो मैंने आपको यहाँ बता दिया। इस तरीके से ही ये यहाँ पर I4, I5, I6 निकाल सकेंगे आप, बट निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो मेरे को कंक्लूजन निकालना है वो मैं इतने पार्ट से ही निकाल सकती हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए हमने यहाँ पर I0, I1, I2, I3 निकाल लिया। आपके पास कैंटर सेट है क्या, आपके पास कैंटर सेट दैट इज अगर आपको कैंडल सेट को मैं इस तरीके से डिनोट कर रही हूँ डेल्टा से, और इसकी मुझे कार्डिनैलिटी भी अभी मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी, तभी तो आप कंफ्यूजन निकाल पाओगे काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है।
ठीक है। कैंटर सेट क्या होगा, इन इंटरवल्स का मैंने क्यों लिया है, देखो जितने भी आपके पास इंटरवल्स आएंगे I0, I1, I2, I3, इन सभी का इंटरसेक्शन, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू होल नंबर। होल नंबर क्यों लिया, बिकॉज 0 से स्टार्ट थे आपके पास, ठीक है। n बिलोंग टू होल नंबर In, ठीक है। इन सभी का जो इंटरसेक्शन आएगा, डेट इज जो वो लास्ट वाला इंटरवल सबका इंटरसेक्शन करके देखो छोटा 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 बनता जा रहा है ना, तो इंटरसेक्शन कौन सा आएगा सबसे लास्ट वाला, वही आपके पास क्या आ जाएगा, कैंटर सेट, ठीक है। अभी हम इसकी कार्डिनैलिटी देखेंगे, उससे पहले देखो यहाँ पर आपको एक और चीज मैं बता दूं कि अगर हमारे पास इसमें से कोई भी पॉइंट मुझे निकालना हो तो मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ, जैसे कि ये चीज मैं एक बार के लिए साइड में लिख लूं, ठीक है। अब देखो इसमें से अगर मैं इसके दो पार्ट्स कर दूं, इसको मैं R, इसको मैं L नाम दे दूं, आप इसको L और इसको R भी नाम दे सकते हैं, राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट कर लीजिए, एक ही बात है, ये जस्ट लाइक यहाँ पर आप हैं तो आपका लेफ्ट यहाँ पर आएगा, आपका राइट, इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब मुझे देखते हैं कि किस तरीके से मैं जीरो पे हूँ। देखो सबसे पहले तो आपके माइंड में क्या आ जाएगा, क्या पता इंटरसेक्शन, जैसे जैसे हम नीचे जाते जा रहे हैं हमारे पास टर्म्स कम होती जा रही है, डेट इज पूरा इंटरवल था, इसमें से 1/3 तो ब्रेक कर दिया, ठीक है, सिर्फ 2/3 बच गया, उसके बाद अगेन ब्रेक। आप में से कुछ बच्चों के माइंड में ये बात आ रही होगी कि क्या पता जो लास्ट वाला सेट है वो एम्प्टी सेट ही बचे, नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हम बीच वाला ब्रेक कर रहे हैं, बट फर्स्ट और लास्ट तो हर एक के अंदर आएगा ही ना, तो यानी कि जो लास्ट वाला इंटरवल आएगा उसके अंदर भी 0 पॉइंट भी आएगा और 1 पॉइंट भी आएगा, और भी काफ़ी सारे पॉइंट्स आएंगे, बट 0 और 1 तो आएगा, बिकॉज यहाँ से जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं बीच वाला जा रहा है, लेकिन ये वाला तो 0 0 एज इट इज हर स्टेप में है, ऐसे ही यहाँ पर 1 1 हर स्टेप के अंदर है, बिकॉज यहाँ पर 3/3 1 के इक्वल है, 9/9 1 के इक्वल है, 27/27 1 के इक्वल है, तो ये चीज़ मेरे पास कहीं जा नहीं रही है, तो इसलिए ये चीज़ मेरे पास एज इट इज यहाँ पर रहेगी, ठीक है। तो मैं ये कहूँगी कि 0 और 1 तो है, इसका मतलब ये जो सेट है ये सेट नॉन एम्प्टी है, ये बात तो मेरे को श्योर हो गई कि कुछ ना कुछ तो इसके अंदर है, ठीक है। अब वो जो एलिमेंट्स हैं वो काउंटेबल भी हो सकते हैं, अनकाउंटेबल भी। सबसे पहले आप ये देखो कि वो जो एलिमेंट्स हैं क्या वो इनफाइनाइट है, क्योंकि इसी में ही आप देख लो 0 1/27, अभी तो हमने सिर्फ 3 स्टेप्स किए, कितने सारे आपके पास पॉइंट्स आ गए। जैसे जैसे आप और स्टेप करते जाएंगे, अगर आप खुद से ट्राई करें तो एक बार I4 और I5 पे निकाल के देखना, उसमें आपके पास इतने पॉइंट्स आ जाएंगे, आपको खुद लगेगा कि इनफाइनाइट सेट तो ये आ रहा है। इनफाइनाइट में भी अब आपके पास दो चॉइस है, काउंटेबल इनफाइनाइट, काउंटेबली इनफाइनाइट, या फिर अनकाउंटेबल, उसमें से अब आपको डिसाइड करना है। अब ये RL वाला क्या बता रही थी, मैं आपको ये बता रही थी कि यहाँ पर आप अगर हो तो आपका लेफ्ट साइड ये है, राइट साइड ये, किसी भी एलिमेंट को प्लॉट करना है, मान लीजिए मुझे 1 को लिख के दिखाना है, ठीक है। 1 में सबसे पहले आप I0 के L साइड में जाएंगे, क्योंकि देखो हमारे पास 1 इस साइड तो है नहीं, इस साइड पे है। 1 के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले L लिखेंगे आप, डेट इज लेफ्ट वाला पोर्शन आपने चूज किया, उसके बाद पहुंचना 1 तक है। अगेन इस वाले इंटरवल का राइट कौन सा है, ये वाला, यानी कि हर इंटरवल को हम ब्रेक कर रहे हैं। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, अभी आप अगर वीडियो देख रहे हो तो आपको ये लेफ्ट लग रहा होगा और ये राइट, बट आप देखिए आप उस तरफ से अगर ब्रेक कर रहे हैं तो ये लेफ्ट है और ये राइट है। अगेन हर इंटरवल का आपको ऐसे करना है, राइट और लेफ्ट। उसके बाद ये वाला जो आपके पास पॉइंट आ जाएगा वो आ जाएगा L, ठीक है, क्योंकि 1 आपको पता है इस साइड है, तो हर स्टेप के अंदर हम लेफ्ट 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 ही जाएंगे, क्योंकि एक बार भी अगर हम राइट आ गए तो हमारे पास 1 तक नहीं पहुंच पाएंगे फिर हम। तो आपके पास अगर हमें 1 को एक्सप्रेस करके लिखना हो तो आप L L L L इस तरीके से लिखेंगे। सिमिलरली अगर आपको 0 को एक्सप्रेस करके लिखना हो तो 0 देखिए राइट साइड में है, तो आपका कहीं पर भी लेफ्ट लिखने का मतलब ही नहीं बनता, डायरेक्टली राइट पे आइए, देन उसके बाद यहाँ पर पहुँच जाएंगे, राइट पर आइए, देन उसके बाद इसमें से राइट पर आइए, राइट पर आइए, इस तरीके से आपको अगर यहाँ पर ये सीक्वेंस है आपके पास 0 को लिखने की, ठीक है। अगर आप इसके अंदर एक भी R को L कर दे तो कोई ना कोई अलग एलिमेंट आ जाएगा
एक एलिमेंट को लिखने की, डेट इज 0 को लिखने की यूनिक ही आपके पास तरीका है। सिमिलरली 1 को लिखने का भी यूनिक तरीका था। इन केस आप अगर एल को आर कर दें, किसी भी एक एल को किसी भी एक आर से रिप्लेस कर दें, तो एक आपके पास अलग एलिमेंट आ जाएगा, यानी कि वो एक अलग एलिमेंट से जाकर मैप हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए आपको 3/27 तक पहुंचना है, तो सबसे पहले आप आएंगे आर पर, देन आप लेफ्ट पे आएंगे क्योंकि आपने इस साइड पे जाना है। ठीक है, देन आपको पता है इस साइड का कोई काम नहीं है, फिर आप इस साइड आएंगे, एल पे आएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको जाना है, यानी कि पहले आर पे गए, देन एल पे गए, देन एल पे गए। इस तरीके से आपको उसकी एक्सपेंशन लिखनी है, मतलब 3/27 को किस तरीके के सीक्वेंस के अंदर एलिमेंट्स आएंगे। ये पता लग गया आपको कि हर सीक्वेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग एक ही एलिमेंट आ रहा है, यानी कि उसकी यूनिक इमेज आने वाली है। अगर आप आर को एल से रिप्लेस करें या एल को आर से, उससे फर्क पड़ने वाला है, आपका एलिमेंट के जो आंसर आने वाले हैं वो एक अलग आंसर आएगा। ठीक है, तो क्योंकि इसकी इमेज यूनिक है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये 1-1 है। अब देखो यहाँ से आपको पता हो कि अगर 1-1 है तो इसका मतलब जो कार्डिनैलिटी ऑफ डोमेन है वो कम आएगी। जैसे कि अब यहाँ पे आर और एल का ही तो आप यूज कर सकते हो ना, यानी कि इसकी जो कार्डिनैलिटी है कैंटर सेट की वो ग्रेटर देन आएगी किससे, 2⁻L से, क्योंकि आप 2 ही एलिमेंट का यूज कर सकते हो, आर या एल, इसलिए यहाँ पर बेस में क्या आ गया मेरे पास 2। ठीक है, अब ऑल्सो कैंटर सेट के अंदर ही एलिमेंट्स कहाँ से लिए गए हैं, रियल के अंदर से। इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे पास इसकी जो कार्डिनैलिटी है वो 2⁻L से कम है, बिकॉज ये सारे रियल के एलिमेंट है, तो रियल की कार्डिनैलिटी से कम ही आएगी इसकी कार्डिनैलिटी। तो इसका मतलब अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूँ तो मेरे पास कैंटर सेट की कार्डिनैलिटी कितनी आ गई, 2⁻L। ठीक है, क्लियरली आप कह सकते हैं आप कि मेरे पास जो हमारे पास जो काउंटर सेट होता है उसकी कार्डिनैलिटी कितनी होती है, अनकाउंटेबल। ठीक है, कोई आपसे पूछे कि काउंटर सेट की कैंटर सेट की कार्डिनैलिटी कितनी अनकाउंटेबल, और अब आपको इसका प्रूफ भी आ गया, आप इसको प्रूफ भी करके दिखा सकते हो। ठीक है, अगर हम इसका मेजर थ्योरी से इसको रिलेट करके मैं बताऊं तो हमारे पास कैंटर सेट एक ऐसा अनकाउंटेबल सेट है जिसका मेजर हमारे पास क्या होता है, 0। साथ में अगर आपको थोड़े से इसके अंदर कंफ्यूजन है कि ये 2⁻L क्या है, देखो ये सीक्वेंसेस ही तो है जिसके अंदर आपके पास 2 चॉइस है, या तो आर या फिर एल। ऐसे क्वेश्चंस आप अगर नॉर्मली देखो, आर एल ना देखो, आपके पास मैं कहूँ मेरे पास ऐसे सीक्वेंसेस बताओ जिसके अंदर एंट्री हम 0 लें या फिर 1 लें, तो भी तो आप क्या कहते हो, 2⁻L, बस यहाँ पर उसकी जगह आर और एल है। इतना सा ही डिफरेंस आया। आई होप आपको पूरा का पूरा कैंटर सेट कैसे कंस्ट्रक्ट किया हमने, क्या कुछ इसका, जैसे हमने कार्डिनैलिटी निकाली तो आया हो, इसका सारा जो कराया है मैंने आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। जो भी आपके फ्रेंड्स IIT JEM CSIR नेट या गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हो। हमारा न्यू कोर्स भी लॉन्च हो चुका है, गेट और CSIR नेट का क्रैश कोर्स, उसके अंदर भी आप एनरोल कर सकते हो। उसके अंदर आपको सारे रिकॉर्डेड लेक्चर, साथ में अभी जो हमारे लाइव क्लासेस चल रही है वो भी आपको मिलेंगी, साथ में टेस्ट सीरीज भी। तो अगर आप उस कोर्स के अंदर एनरोल करते हो तो आप जनवरी, अगर आप CSIR नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो जनवरी तक, और गेट के लिए कर रहे हो तो फरवरी तक आप एक बहुत अच्छी तैयारी कर लेंगे। उसकी वैलिडिटी भी अप टू गेट एग्जाम है। ठीक है, सो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज एंड गिविंग अस अ लॉट ऑफ सपोर्ट। आगे आपको किन टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। हैव अ नाइस डे।